हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस का जो सिलसिला है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और चैप्टर अपना चल रहा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसके हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को कि जो हमारे यूनिट्स हैं, यूनिट जो आपका है 8, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला यूनिट है, उस वाले में जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है कि उसमें ह्यूमन हेल्थ लंबा है और माइक्रोब्स छोटा है, तो ह्यूमन हेल्थ पे ज़्यादा बल्क है क्योंकि वो वैसे भी वो 14 नंबर का है ना। और उसके बाद में जो बायोटेक्नोलॉजी है वो वाले यूनिट में सिर्फ 2 चैप्टर है और दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब ये तीसरा यूनिट है, लास्ट फाइनल यूनिट है आपका यूनिट 10। तो इस यूनिट में आपको मेन 2 चैप्टर करने हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो अब बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा है भी नहीं। तो सिंस अब वो ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा ही है, तो लोड किस पे आता है ये जो यूनिट का 10 नंबर का जो पूरा लोड है मैक्सिमम वो आपको इस चैप्टर से दिखेगा। तो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगेन इस वाले यूनिट से जो बल्क क्वेश्चंस हैं उसके चांसेस आने के आपके रहेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत होशियारी से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ग्राफिकल, इस चैप्टर में तो मेन है वो ग्राफ वगैरह, और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेटरी इतने हैं कि क्या बताएं। अब जैसे कि इसी क्वेश्चन को ले लो, एक्सप्लेन वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन का आपको वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ बताना है ना। तो ये कौन सा ग्राफ है? पहली बात तो ये नाम सुन के ऐसे लगता है अरे बाप रे कहाँ से आ गए, है भी कि नहीं हमारी बुक में, है ना। लेकिन ऑफ कोर्स बुक के बाहर का तो खैर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका अगर आपको याद हो तो ये सिग्मॉइड कर्व वाला है। रिमेंबर द सिग्मॉइड कर्व। तो आपको 2 तरह के ग्रोथ रेट्स पढ़ाए गए थे ना, एक एक्सपोनेंशियल और एक सिग्मॉइड वाला, ठीक है। तो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व इन्होंने बताया था जहाँ पॉपुलेशन यूं करके ग्रो होता है, इनिशियली अ लैग फेज, देन एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एंड देन एसिप्टोट। तो दिस इज एस शेपेड सिग्मॉइड कर्व। तो ये सिग्मॉइड कर्व है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये इसका फॉर्मूला हो गया है ना। और इसमें n क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी आ गई। r क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। k इज द कैरिंग कैपेसिटी। तो इस ग्राफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये समझना होता है कि रिसोर्सेस जब अवेलेबल, मतलब देखो एक ग्रोथ कर्व जो आप लोगों ने पढ़ा था वो था यूं, बिल्कुल जे शेपेड कर्व ऐसा, है ना। तो वो जे शेपेड कर्व क्या है? एक्सपोनेंशियल है, सीधा यूं ऊंचाई पे भागता है। तो वो तभी पॉसिबल है जब रिसोर्सेस जो है वो अनलिमिटेड हो, ऐसा लेकिन नेचुरली हो नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए जो नेचुरल वो है, जो थोड़ा रियलिस्टिक माना जाता है, वो है ये सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, जो कि कहलाता है वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो है वो रियलिस्टिक भी है। इसमें सिर्फ आप ये मत देखो, यहाँ तो चलो सीधा सीधा पूछ दिया एक्सप्लेन करो, अब इससे ले लेके घुमा के भी इसको पूछ देंगे वो लोग कि नेचर में या फॉरेस्ट में एनिमल पॉपुलेशन, मान लो कोई बेयर या लायन या टाइगर इसका दे दिया, बोले ये लोग रहते हैं, अब इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ इस स्पीड से हो रही है, तो कौन सा ग्रोथ कर्व जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो एनिमल के लिए आपको एनसीईआरटी में देखने एक लाइन लिखा हुआ भी है कि फॉर एनिमल ग्रोथ इट्स बेसिकली दिस सिग्मॉइड कर्व विच इज़ रियलिस्टिक। उनके लिए, एनिमल्स के लिए यही वाला ग्रोथ कर्व जो है वो सही होता है, ऐसा उसमें प्रॉपरली मेंशन भी किया है। तो आपको ऐसे घुमा के भी पूछे तो इस कर्व को ही लिखना है। तो जब भी आप ये कर्व एक्सप्लेन करें तो आप इसका पूरा डिटेल देना कि वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स द सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व वेरिन इनिशियली देयर इज अ लैग फेज, शुरू में देख रहे हो स्लोली ऊपर जा रहा है, फिर देन देयर इज एक्सेलरेशन, बिल्कुल पीक पकड़ लिया, और फिर
डिसिलरेशन हुआ और एक एसिम्प्टोट पे आ गया। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड लेवल पे अवेलेबल नहीं होता है, रिसोर्सेज को हमेशा लिमिटेड माना गया है और उसमें जो सरवाइव करेगा वो फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। दूसरा इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है कैरिंग कैपेसिटी का। कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक उठा लो, अगर आप पिकनिक पे जा रहे हो और आप लोग टोटल 100 बच्चे हो और एक 40 सीटर बस में आप जाना चाहेंगे, तो 40 सीटर बस में चलो आराम से जाना है तो 40 का 40 बैठ सकता है, लेकिन तो चलो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम लोग, दो दो को स्क्वीज़ करके हर सीट पे एक 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 भी कर देते हैं, तो भी कितना होगा बताओ, कितना ज़्यादा एक एक को अकोमोडेट कर सकते हो? हद मार के 10 ज़्यादा 20 ज़्यादा, इससे ज़्यादा कहाँ अकोमोडेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कैरिंग कैपेसिटी, की जैसे बस की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है बियॉन्ड विच वो नहीं जा सकता है, उसी तरीके से नेचर की भी कैरिंग कैपेसिटी होती है और उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज योर वर्ल्डहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो ये डिपिक्ट करता है। इसका आंसर जब आप लिखें तो आंसर ग्राफ भी ऐड कर देना, इसमें यहाँ पर ग्राफ एडेड नहीं है, यू नीड टू ऐड द ग्राफ ऑल्सो चिल्ड्रन, ठीक है। और ग्राफ के साथ साथ ये डिटेल्स लिख देना कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्डहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज इनिशियली शोज अ लैग फेज, लैग के बाद में फेजेस ऑफ एक्सिलरेशन, डिसिलरेशन एंड फाइनली एसिम्प्टोट आ जाता है। और इसको ग्राफ में यहाँ पे ग्राफ बना के भी दिखाना, ठीक है, जो मैंने पीछे इस स्लाइड पे बनाया। उसके बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी तब तक होता है व्हेन द पॉपुलेशन एक कैरिंग कैपेसिटी पे आ जाता है। एंड कैरिंग कैपेसिटी आप देखना ग्राफ में ऐसे ऐसे करके उन्होंने शो किया है डॉटेड लाइन से, और यूं करके ग्राफ भी ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसके बियॉन्ड नहीं जाता है। तो यहाँ पर वो पॉपुलेशन, ये फॉर्मूला भी दिखा दिया, इक्वेशन दिखा दिया आपको, ये इक्वेशन आपको शो करना है जहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, जिसमें n इज़ योर पॉपुलेशन डेंसिटी एट गिवन टाइम t, r जो है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो फिटनेस है उसको रिप्रेजेंट करता है, और k रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कैपेसिटी। ओके, तो ये पूरी डिटेल आपको इस आंसर में देनी है, और मोस्ट प्रोबेबली इससे रिलेटेड 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन इस ग्राफ से रिलेटेड आते ही आते हैं जनरली इस चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ पे अटेंशन, ठीक है। एक और उठाते हैं, ये देखो ये आया हुआ भी है पहले। सो इट सेज लिस्ट एनी 3 ways ऑफ मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ हैबिटेट और मेंशन द इसेंशियल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ऑब्टेन बाय स्टडिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कर सकते हो, या तो आप बायोमास निकाल सकते हो, क्योंकि जैसे बैनियन ट्री है और एक ग्रासेस हैं। अब बैनियन ट्री का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ग्रासेस के कंट्रीब्यूशन से तो ऑब्वियसली एक बैनियन ट्री 100 ग्रासेस पे भारी पड़ेगा, 100 क्या 200 हज़ारों ग्रासेस पे वो भारी पड़ेगा। तो नंबर वाइज ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी पहले तो हम नंबर से ही लेंगे, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी मेजर्ड बाय नंबर, बट एट टाइम्स नंबर जो होते हैं वो हमेशा क्या बोले सही नहीं रहते हैं। जैसे मैंने कहा अभी बैनियन ट्री और 1000 ग्रासेस भी उठा लो छोटे छोटे, तो कहाँ 1000 ग्रासेस, कहाँ एक बैनियन ट्री। तो एट टाइम्स परसेंट कवर या बायोमास कवर वो ज़्यादा एप्ट सूटेबल मेथड माना जाता है रादर देन काउंटिंग द नंबर, है ना। तो ये तो कुछ तरीके हो गए, नंबर ले लिया, बायोमास कवर ले लिया, रिलेटिव डेंसिटी ले ली, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर आप ला नहीं सकते हो तो रिलेटिव वैल्यू निकाल ली। अब जैसे कि पॉन्ड में 1 2 3 4 करके सारे फिशेस काउंट थोड़ी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो ऐसे केसेस में रिलेटिव नंबर ले लिया, है ना। एंड तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और क्या ऑब्टेन होता है इन्फॉर्मेशन बच्चों, ऑब्टेन यही होता है कि एक पॉपुलेशन क्या स्टेबल है या डिक्लाइनिंग जा रहा है, कि इंक्रीज़ हो रहा है, क्या स्थिति क्या है पॉपुलेशन की, क्या बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है वहाँ पे, क्या बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, सारा डिटेल पता लग जाता है। तो आपको यही सारे आंसर जो हैं वो देने पड़ेंगे अपने इस आंसर में।
सो इससे क्या पता, बाय फिजिकल काउंटिंग परसेंट कवर, जैसे मैंने कहा रिलेटिव डेंसिटी एनी 3 देना है। फीकल पैलेट्स तो टाइगर्स के लिए यूज़ होता है, तो जैसा जो काउंटिंग मेथड जिस समय जो लेना है वो आपको उठाना है ना। देन स्टेटस ऑफ हैबिटेट, क्या पता चलता है अगर आपने पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली तो उससे स्टेटस ऑफ हैबिटेट, कंपटीशन हो रहा है नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज पे है कि डिक्रीज पे है, मैंने सारा बता दिया। तो आंसर वर्ड्स में आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने होंगे कि बाय फिजिकल काउंटिंग से तो ऊपर का तो आप काउंटिंग मेथड हो गया, और नीचे का उसका स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन की क्या चल क्या रहा है पॉपुलेशन में, कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सारा डिटेल पता लग जाता है। और तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत छिपे हुए, एनसीईआरटी में बहुत दबा हुआ लाइन है, ये पता नहीं चलता है आपको, तो ध्यान से पढ़ लेना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बेटा बहुत आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और इस सीरीज़ में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस इस चैप्टर के मैं लेके आऊँगी। तब तक आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।